हेलो गाइस, वेलकम बैक होम साइंस क्लासेस। आज हम लोग करेंगे शरीर विज्ञान से जो टॉपिक है कोशिका यानी कि आपका सेल। ठीक है ना, सेल के बारे में आज हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। ठीक है, सेल के बारे में। ठीक, सेल क्या होती है? सेल जो हमारे बॉडी है उसकी सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है। यानी कि बहुत सारी सेल मिलके ही हमारी बनाती है टिश्यू से मिलके हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन को मिला के हमारी बॉडी बनती है। ठीक है, तो जो सबसे मेन पॉइंट होता है वो होती है हमारी सेल यानी कि कोशिका। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं कोशिका। तो क्या होती है कोशिका? देखिए लिखा हुआ है, मानव शरीर की अनेक छोटी छोटी इकाइयों से निर्मित है। मानव शरीर अनेक छोटी छोटी इकाइयों से निर्मित है। इन इकाइयों को ही कोशिका कहते हैं। यानी कि इकाई से मतलब है यूनिट्स, यानी कि बहुत छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनता है, जिसको ही कहते हैं कोशिका। तो ये है इसका बराबर में ही दिया हुआ है कोशिका का चित्र। ठीक है, ये डायग्राम बना हुआ है। देखो इसमें कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य है, जलिका है, गुणसूत्र है, गुणसूत्र है जो जिनके बारे में हम अभी आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो जो डेफिनेशन है सेल की वो समझ आ गई होगी। क्या है? मानव शरीर की अनेक छोटी छोटी इकाइयों से निर्मित है। इन इकाइयों को ही सेल कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज सेल्स, कोशिका क्या है, तो कोशिका क्या है? हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है वह है हमारी कोशिका है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, जीव द्रव्य क्या है? वास्तव में हर कोशिका में जीव द्रव्य एक सूक्ष्म टुकड़ा है। ठीक है, चारों ओर से छिद्र युक्त पाठगम्य, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है ना, पारगम्य है, ये छिद्र युक्त पारगम्य, अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरा रहता है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। वास्तव में हर कोशिका जीव द्रव्य का एक सूक्ष्म टुकड़ा होता है जो चारों तरफ से एक छिद्र अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य क्या है? ये अर्धपारगम्य है, यहाँ झिल्ली से घिरा रहता है, जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा जीव द्रव्य। ठीक है, ये हो गया हमारा जीव द्रव्य। ठीक, अब हमारा जो ये कोशिका जो हम पढ़ रहे हैं, जो ये कोशिका पढ़ रहे हैं, ये सबसे पहले किसने इसकी खोज की, कैसे किया, ये सब हम इसमें अब नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम ये जो लाइन होगा, नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने की और कब की। ठीक है, तो कब की? 1665 में। ठीक है, किसने की? रॉबर्ट हुक नामक अंग्रेज वनस्पतिक शास्त्री ने कार्क की पतली परत काटकर माइक्रोस्कोप में देखा, फिर पाया कि उनकी मोटी दीवार खाली जगह है, और उसी को हुक ने क्या नाम दिया? कोशिका का नाम दिया। ठीक है, ये हुक, हक नहीं है, हुक है, यहाँ पे हुक की मात्रा है। खाली जगह को हुक ने, इन्हीं खाली जगह को नाम दिया कोशिका। ठीक है, तो सबसे पहले जो कोशिका के बारे में किसी ने बताया वो कौन थे? रॉबर्ट हुक। और कब किया? 1665 में, 1665 में। कौन थे रॉबर्ट हुक? एक वनस्पति शास्त्री, यानी कि वनस्पति विज्ञान के वो वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो अब आगे आ जाइए। 1883 में रॉबर्ट ब्राउन नामक शास्त्री, ये भी वनस्पतिक शास्त्री थे, केंद्रक की खोज की। तो जो एक पार्ट होता है, अभी आपने इसमें देखा था केंद्रक, ठीक है ना, इस केंद्रक के, ये जो मेन पॉइंट है केंद्रक, इसके बारे में किसने बताया? इसके बारे में बताया रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने, ध्यान रखिएगा, पूरी कोशिका के बारे में बताया आपका रॉबर्ट हुक ने, और केंद्रक के बारे में बताया रॉबर्ट ब्राउन ने। और कब? 1883 में, 1883 में, 1883 में। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, उसके बाद आपका 1938 में वनस्पतिक शास्त्री थे स्लाइडेन, और एक थे आपके जंतु वैज्ञानिक थे स्वान। ठीक है, दो व्यक्ति हैं, एक स्वान जो कि जंतु वनस्पति के शास्त्री हैं, दूसरे हैं स्लाइडेन जो कि आपके वनस्पति शास्त्री हैं। इन दोनों ने एक सिद्धांत बनाया। क्या? कोशिका का सिद्धांत, कोशिका का
सिद्धांत अगर पूछ लिया जाए कोशिका का सिद्धांत किसने दिया है, तो कोशिका का सिद्धांत दिया स्लाइडेन और स्वान ने। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आपके काफी क्वेश्चन क्लियर हुए हैं कि प्लाज्मा झिल्ली क्या है। प्लाज्मा झिल्ली क्या है आपकी, एक सूक्ष्म टुकड़ा है जो चारों ओर से छिद्र युक्त अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरा रहता है, उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बना कि कोशिका की जो खोज हुई कब हुई, तो कब हुई, 1665 में, 1665 में। और किसने की, रॉबर्ट हुक नामक व्यक्ति ने की, जो कि एक वनस्पति शास्त्री थे। ठीक, इतना क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा कि केंद्रक की खोज किसने की, तो केंद्रक की खोज की 1983 में की रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन नामक व्यक्ति ने वनस्पति की, ये भी वनस्पति शास्त्री थे जिन्होंने केंद्रक की खोज की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो कोशिका सिद्धांत जो प्रस्तुत किया आपका 1938 में स्लाइडन और स्वान ने प्रस्तुत किया, स्लाइडन और स्वान ने प्रस्तुत किया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, हम जीव द्रव्य के बारे में कर रहे थे, तो हम जीव द्रव्य के बारे में थोड़ा और कर लेते हैं। जीव द्रव्य दो भाग होते हैं इसके, कितने होते हैं, 2 भाग। ठीक है, जीव द्रव्य का एक जो भाग कला केंद्रक के बीच होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं या साइटोप्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, एक होता है कोशिका द्रव्य जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मा, और दूसरा होता है केंद्रक। केंद्रक के भीतर जो द्रव्य होता है उसे केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, केंद्रक के अंदर जो होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा। ठीक है, अब आगे आ जाइए। 2 भाग होते हैं, एक जो कोशिका कला और केंद्रक के बीच होता है जिसे उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं या साइटोप्लाज्मा। दूसरा होता है जो न्यूक्लियस के भीतर द्रव्य होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा यानी कि केंद्रक द्रव्य। ठीक है, अब आगे आ जाइए। कोशिका द्रव्य अर्धपारदर्शक जालीनुमा होता है। इसमें अनेक अकार्बनिक जैसे खनिज लवण, पानी तथा कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, निर्जीव पदार्थ घोल के रूप में होते हैं। ठीक है, अब ये जो जीव द्रव्य ये होता क्या है, जीव द्रव्य बीच में अधिक गाढ़ा होता है जिसमें केंद्रक होता है। सिर्फ कोशिकाओं में ही नहीं बल्कि सभी मनुष्य में जीवन की इसी जीव द्रव्य एवं केंद्रक पर निर्भर होता है, यानी कि जितने भी व्यक्ति जिनमें कोशिका पाई जाती है उनमें सब में केंद्रक और जीव द्रव्य आपके जीवन आप निर्भर करता है। ठीक है, अब आ जाइए आपके कोशिका के भाग। कोशिका के भाग, पहला है कोशिका कला, प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के एक अवयव पतली झिल्ली द्वारा घिरा रहता है जिसे झिल्ली के द्वारा कोशिका अपने बाहरी वातावरण से अलग रहती है। यह झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। इसी के द्वारा बाहरी माध्यम के जो बाहर से पदार्थ आ रहे जा रहे हैं उनका लेन देन होता है। इसको क्या कहते हैं, यह झिल्ली फॉस्फेट लिपिड की बनी होती है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। ये हमारा कोशिका का फिर से एक मैंने आपको चित्र है यहाँ पे जिसमें आपके कोशिका झिल्ली दिखाई गई है, तारकाएं, लाइसोसोम, राइबोसोम, जिनके बारे में हम आगे की क्लास में वही पढ़ेंगे। ठीक है, ग्लाइकॉल क्या है, केंद्रिक के झिल्ली क्या है, केंद्रक क्या है, ये सभी हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि आपकी कोशिका का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया, और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएगा जरूर एग्जाम में, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। वैसे तो पूरा सेल चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं अगर आप वीडियो को, तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये है आकार में गोलाकार या सूत्राकार, जिस तरह से लंबा टाइप में जैसी संरचना होती है। यह है कोशिकीय श्वसन की क्रिया स्थल है। ठीक है,
यह कोशिकीय श्वसन का क्रिया संपन्न होती है, जिसके फलस्वरूप जीव के लिए आवश्यक ऊर्जा विमुक्त होती है। इसलिए इसे कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस भी कह सकते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पावर हाउस ऑफ सेल क्या है, तो पावर हाउस ऑफ सेल पूछ ले, या कोशिका की किचन क्या है, रसोई क्या है, रसोई घर किसको कहते हैं, तो किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, किसको कहते हैं कोशिका का रसोई घर या पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का आपका चित्र हो गया। आई होप आपको जितना समझाया समझ आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे कि और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाई जाने की कोशिश की जाए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गोल्गी बॉडी, जो अभी हमने आपको दिखाया था। इसके पार्ट में गोल्गी बॉडी था, गोल्गी उपकरण। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, गोल्गी उपकरण के बारे में। ठीक है, गोल्गी बॉडी सूक्ष्म नलिका का समूह या थैलियों का बना होता है। देखिए इसका चित्र ये रहा, इस तरीके से थैली टाइप से ये बना है। ठीक है, बहुत सारी थैली टाइप से बना होता है, इसकी शेप इस तरीके से होती है। इसका मुख्य संबंध श्वसन से होता है। ये श्राविक ग्रंथियों का निर्माण करता है, यानी कि जो आपके एंजाइम्स वगैरह होते हैं इनको बनाने में ये भाग में लेता है। यह कोशिका के अंदर बने प्रोटीन को अपने में लपेट लेता है, जिससे कोशिका भित्ति तक ले जाता है, और अपने में लपेटने के बाद उसको कोशिका भित्ति तक ले जाता है और वहां पर ये इसको छोड़ देता है। इससे कोशिका के अणुओं को यातायात प्रबंधक, भाई यातायात क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना, तो जो ये प्रोटीन है इसको एक जगह से लेता है और दूसरी जगह ले जाके छोड़ देता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, यातायात प्रबंधक। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोशिका का यातायात प्रबंधक कौन है, तो कोशिका का यातायात प्रबंधक गोल्गी बॉडी है। कौन है कोशिका का यातायात प्रबंधक, गोल्गी बॉडी। ठीक है, गोल्गी बॉडी जो ये है, ये इसका चित्र है, ये ही आपका यातायात प्रबंधक है। इसको गोल्गी बॉडी उपकरण भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट का आ जाइए, लाइसोसोम। ठीक है, गोला क्या होता है ये लाइसोसोम, देखिए अभी हम ये रहा लाइसोसोम आपका। ठीक है, गोलाकार, अभी आपने पढ़ा कि गोलाकार शेप में होता है, ये गोलाकार शेप में ही इसका होता है। ठीक है, लाइसोसोम गोलाकार की एक परत वाली झिल्ली से घिरा संरचना है। इसका मुख्य कार्य अंतःकोशिका पाचन है। यह कोशिका विभाजन में मदद करता है, यानी कि कोशिका विभाजन यानी कि जो आपकी सेल है ना, वो एक दूसरे में बढ़ती रहती है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 6, इस टाइप से। ठीक है ना, यह अम्लीय एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें कभी कभी भोजन की कमी के कारण कोशिका के विघटन तक कर देता है। इस कारण इसे आत्महत्या थैली भी कहा जाता है, यानी कि जब आपके अंदर भोजन की कमी होगी या इसको भोजन नहीं मिलेगा तो ये कोशिका का विघटन तक कर देता है, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, बैग ऑफ सुसाइड। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक है, क्लियर इतना। अगर प्लीज मैं आपसे फिर से कह रही हूँ कि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूं। और अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम आगे चलते हैं, राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम, लाइसोसोम क्लियर हो गया। अब हम करेंगे राइबोसोम। ये सभी क्या है आपकी, ये जितने हमने अभी तक किए हैं ये हमारे सभी थे कोशिका के भाग, यानी कि कोशिका के अंदर जो ये पाए जाते हैं ये सब। ठीक है, राइबोसोम क्या है, राइबोसोम अंतःक्रिया जलिका झिल्ली, ये कुछ नहीं है यहाँ पे, की सतह पर सटे है, ये सटे रहते हैं या गुच्छों की कोशिका केंद्र में द्रव्य में बिखरे रहते हैं। राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण है। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है कोशिका में, प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम करता है। और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन कर रहा था, ग्लाइकोबॉडी। ठीक है, ग्लाइकोबॉडी। अब आ जाइए सेंट्रोसोम, क्या है सेंट्रोसोम,
तारकीय कोशिका विभाजन का मुख्य केंद्रक होता है। यह केंद्रक के समीप पाए जाने वाली संरचना है। इसका मुख्य कार्य कोशिका विभाजन के समय तंतु बनाना है। देखिए ये रहा आपका तारिका है, क्योंकि केंद्रक के पास है, ठीक है ना। तारिका, इसका काम क्या है? इसका काम है आपके तंतुओं को बनाना, ठीक है। ये थी आपकी क्या, थैलीनुमा आकृति, गॉल की बॉडी, ठीक है। ये किसका था? गॉल की बॉडी का, ये लगा हुआ है, ठीक है। तारकाई विभाजन का मुख्य केंद्रक होता है, केंद्रक के समीप पाई जाने वाली संरचना है। तो सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है? केंद्रक के समीप, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हमारा लास्ट पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी कोशिका में, पूरी सेल जो चैप्टर है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है केंद्रक। क्या है? केंद्रक, ठीक है। पूरी कोशिका का जो एक तरीके से समझ लीजिए केंद्रक पर डिपेंड है। इसमें से आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो प्लीज बहुत ध्यान से कीजिएगा। वैसे तो पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन केंद्रक को बहुत अच्छे से आप कीजिएगा। न्यूक्लियस या केंद्रक कोशिका के बीच एक बड़ी गोल संरचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। ये बिल्कुल कोशिका के बीच में होता है, गोल आकार का होता है, इसे इसको क्या कहते हैं? केंद्रक। सभी जीवित कोशिकाओं में यह मौजूद होता है, चाहे आपकी वह वनस्पति कोशिका हो या जंतु कोशिका हो, ये दोनों में ही पाया जाता है। कोशिका केंद्रक कोशिका के मैनेजर के रूप में कार्य करता है, यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोशिका का हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन है, तो केंद्रक है, या मैनेजर पूछ ले, जो प्रबंधक पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, वो सब कौन है? आपका केंद्रक, ठीक है। केंद्रक एक पतली झिल्ली के द्वारा चारों ओर से घिरा होता है, जिसे केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर कहते हैं। केंद्रक के अंदर अर्धपारदर्शी तरल द्रव्य होता है, जिसे केंद्रक या न्यूक्लियर प्लाज्मा कहते हैं। जो उसमें द्रव्य भरा रहता है उसको क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियर प्लाज्मा। इससे केंद्रक द्रव्य में महीन धागों की संरचना होती है, जिसे क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। अगर आपको पूछ लिया जाए कि केंद्रक में जो महीन धागे की संरचना होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम या फिर गुणसूत्र। इन्हीं गुणसूत्रों में आनुवांशिक गुणों का इन्हीं गुणसूत्रों के कारण आनुवांशिक गुणों का आना होता है, ठीक है ना। जिसे जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, यानी कि एक दूसरे से एक पीढ़ी से दूसरे, जो आपके पैतृक गुण समझ लीजिए, या एक पीढ़ी से दूसरी में जाने वाले जो आपके गुण होते हैं, ठीक है। यह जीव ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के गुणों के वाहक होते हैं। केंद्रक द्रव्य में एक छोटी गोल रचना होती है, जिसे केंद्रक या न्यूक्लियोरस कहते हैं, ठीक है। यह है आपके केंद्रक की संरचना, ठीक है। ये रहा आपका केंद्रक, ठीक। इसके पास में छिद्र है, केंद्रक प्लाज्मा हो गया आपका, ठीक। इन्हीं के द्वारा आपकी पूरा जो क्रोमोसोम्स वगैरह जो बनते हैं, जो धागे हैं छोटे छोटे इस टाइप की जो होते हैं, ये क्रोमोसेंटर हो गया। ये सभी बनते हैं, जो कि आपके गुणसूत्र भी कहते हैं, जिनको आप जिन कहते हैं, यानी कि एक आपकी जो एक आनुवांशिक गुणों का जो वाहक होते हैं वो सब क्रोमोसोम्स होते हैं, और वो सब कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में, ठीक है। इतना आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। अगर फर्स्ट टाइम आप वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रही हैं तो फॉलो कीजिए। और आज की क्लास में इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू। कर